तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गैस आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट के वन ब्लॉक सीरीज़ को। इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक तगड़ा वाला बॉर्डर इन्फिनिटी ब्लॉक के आसपास। ये हमारा पोटैटो फार्म है जो कि अपन पिछले वाले वीडियो में बनाए थे। और ये हमारा प्यारा सा डॉग है जिसका कि नाम हम बाद में रखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी नेम टैग नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा पिग फार्म जिसमें कि एक ही पिग है, इसके लिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और ये हमारा सीप फार्म है और ये हमारा हैन फार्म है जिसमें कि काफ़ी सारा अंडा पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है एक काव फार्म जिसको कि हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा रात हो गया है, इसलिए हम जाके अपने बेड पे सो जाते हैं। तो गाइस अभी हमारा सुबह हो चुका है और सुबह होते ही मैं अपना निकल जाता हूँ अपना पहला वाला टास्क में, जिसमें कि हम अपना एक स्टोरेज फार्म बनाने वाले हैं इस वाले एरिया में। और उसके लिए हमें चाहिए रहेगा थोड़ा बहुत वुड्स जो कि मैंने पहले से ही कलेक्ट करके रखा हुआ था मेरे चेस्ट में। पहले मैंने सारे वुड्स को अपने प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद स्लैब्स में कन्वर्ट कर लिया। मेरे पास लगभग 3 स्टैक स्लैब्स हो गए थे। और उसके बाद जितना भी मेरा स्लैब्स बना था उससे मैंने ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लिया। सो गाइस अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जितना भी बड़ा ये प्लेटफॉर्म बना था, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक राउंड शेप का ही एक स्टोरेज फार्म बना दिया जाए। पहले मैं अपनी प्लेटफॉर्म को शेप देने वाला हूँ राउंड शेप का। और यहाँ पे शेप देते देते मेरे साथ एक हादसा हो जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास जितना भी सामान था वो सारा सामान नीचे गिर चुका था और मेरे पास बहुत सारा वुड भी था, वो भी नीचे गिर चुका था। फिर मैंने कुछ भी ना पकड़ के मेरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। राउंड शेप का एक डिज़ाइन था जो कि बहुत सुंदर दिखता था। और फिर अपन थोड़ा ही इम्पोर्टेंट सामान लेके चला गया कुछ ट्रीज़ लेने के लिए, और सॉरी लगाने के लिए, ताकि हमारा जितना भी सामान गया है उसका रिकवरी हो जाए। और फिर 15 मिनट ट्रीज़ काटने के बाद अपने को बहुत सारा वुड मिल गया था, जिससे कि कम से कम हमारा बॉर्डर तो हो पाएगा। One eternity later. सो गाइस चारों ओर मैंने ओके वुड लगा लिया था। तो गाइस अभी हमारा चारों ओर का दीवार कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर का दीवार भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर ऐसे ही मैं 15 मिनट ग्राइंड करने के बाद मैंने कंप्लीट कर लिया अंदर का ही दीवार। फिर हमारा छत का काम भी कंप्लीट होने वाला है। और फिर चारों ओर का काम ख़त्म होने के बाद हम एंट्रेंस के लिए चारों ब्लॉक तोड़ लेते हैं, जिसमें कि हमारा डोर लगने वाला है। और फिर 3, 2, 1 बूम गाइस, ये हमारा थोड़ा ही कंप्लीट हुआ है। और वो सब काम ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा इंटीरियर पे ध्यान देते हैं, जिसमें कि हमारा लगेगा कुछ चेस्ट, कुछ बैरल्स और कुछ थोड़ा थोड़ा सामान, जिसके लिए कि हमें बहुत सारा वुड्स की ज़रूरत होगा। और फिर हमें जितना भी वुड्स मिला था उससे हम थोड़ा सा चारकोल बना लेते हैं ताकि उससे कुछ टॉर्च बन पाए, जिससे कि हमारा घर अंधेरा से उजाला होगा। फिर मुझे जितना भी टॉर्च मिला था उससे 3 टॉर्च बाहर लगा के और सारा इंटीरियर पे लगा लिया। थोड़ी समय बाद मैं बहुत सारा वुड से चेस्ट बना के मैंने लगा लिया मेरे इंटीरियर पे। और फिर सारा चेस्ट लगाने के बाद मैंने लगाना शुरू किया कुछ बैरल्स को मेरे चारों कॉर्नर पे। फिर मेरे पास जो स्मिथिंग टेबल था उसको भी मैंने लगा लिया। और थोड़ी डेकोरेशन के बाद यहाँ पे मैंने पर्सनल चेस्ट के लिए नाम लिखवा लिया, जहाँ पे कि इम्पोर्टेंट सामान में इम्पोर्टेंट सामान रहेगा, उसमें वुड और
फूड्स में फूड रहेगा और स्टोन के सामान में स्टोन और सैंड मिलकर रहेंगे। फिर अपन ने थोड़ा बहुत वेंस कलेक्ट किया और जितना भी वेंस था मैंने चारों ओर घर के लगा लिया। और फिर हमारा नेक्स्ट वाला टारगेट था कि मेरे इन्फिनिटी ब्लॉक के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बनाना था, जिसके लिए कि हमें पहला वाला बॉर्डर तोड़ना था, जिसको कि मैंने तोड़ के मैंने थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट किया था, उसको मेल्ट करने के लिए चला गया। और फिर मैंने सारे ओके वुड्स को प्लैंक में कन्वर्ट कर लिया। और फिर थोड़ा बहुत से स्टोन ब्रिक्स करके मैंने चला गया मेरा पहला लेयर को कंप्लीट करने। और इसके साथ हमारा पहला लेयर भी कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर हमारा लगने वाला है स्टोन ब्रिक्स का फेंस। और रात को जब अंधेरा हो जाएगा उसके लिए हमें ज़रूरत होगा लैंटर्न, जो कि उजाला करेगा। यहाँ पे चारों कॉर्नर पे 4 फेंस गेट लगाएंगे हम स्टोन ब्रिक्स का। और उसके बीच में जो जगह होगा वहाँ पे हम लगाने वाले हैं ट्रैप डोर, जिससे कि हम माइन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्चेस को हटा के लैंटर्न को लगा लिया। और उसके बाद फेंस के ऊपर और एक फेंस का लेयर लगा लिया ताकि और भी स्ट्रॉन्ग दिखे हमारा बॉर्डर। और थोड़ी देर बाद मैंने स्लैब्स में हमारा छत भी कंप्लीट कर लिया। A few moments later. और फिर यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना होने के लिए लैंटर्न भी लगा लिया। After spending a day. और उसके बाद हमारा पहला माइन से हमारा ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ, जिसको कि हमने तलवार से मार लिया। और फिर 5 मिनट के बाद मैंने माइन करना शुरू किया। फिर जितना भी माइन हुआ था उन सबको लेके मैं चला गया। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ सैंड को ग्लास में कन्वर्ट होने के लिए रखा था, जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फिर मेरे पास कुछ गोल्ड के और पड़े हुए थे, उन सबको मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया। और फिर जितना भी ग्लास मैंने कन्वर्ट होने के लिए रखा था उन सबको लाके मैंने इम्पोर्टेंट चेस्ट में रख लिया। फिर मेरे पास मैं देखा कि 2 सीड्स पड़े हुए थे, उन सबको लेके मैं अपना व्हीट फार्म में लगा लिया ताकि वो 2 सीड्स वेस्ट ना हो जाए। फिर मैंने कुछ कोबलस्टोन को भी स्टोन में कन्वर्ट होने के लिए रख लिया। फिर मैं एक नींद लेके मैं चला गया कुछ पेड़ पौधों को प्लांट करने के लिए, ताकि मेरे पास कुछ फ्रूट्स की कमी ना हो पाए। थोड़ी देर बाद वो सब पेड़ उग चुके थे, उन सबको मैंने काट के मेरे पास ढेर सारा वुड्स कलेक्ट कर लिया।
और फिर ये सारा काम कलेक्ट करने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास स्टोन चेस्ट में मेरे पास एक स्टैक से भी ज़्यादा वुड्स पड़ा हुआ था, जिसको कि मैंने कलेक्ट कर लिया और उन सबको मैंने स्लैब्स में कन्वर्ट कर लिया, जिन सबको हम अभी फ्लोर बनाने में काम आने वाला है। तो गाइस अभी मेरा फ्लोर बना के मैं 5 मिनट में आपके साथ मिलता हूँ। तो गाइस अभी हमारा हाफ फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमको और हाफ फ्लोर कंप्लीट करने का है। और फिर थोड़ा समय बाद मैं अपना पूरा फ्लोर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हो। सो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे नए घर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।